नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल में। आज सुबह ही मुझे कवि गाग की कुछ पंक्तियां याद आ गई। असनी गलिया अंत विनाशे, गली रेवती जल को नासे, बरणी नासे तृणों सहूतो, कृतिका वर्षे अंत बहुतो। कवि गाग और बड्डरी दोनों बारिश की आगाही करने में माहिर थे। पुरातन समय में तो छोटे से किसान से लेकर बड़े बड़े विद्वानों को आकाश से अमृत जो बरसता है उसके बारे में पता रहता था। आज भी वह सिद्ध होता है। तो कवि गाग की यह पंक्तियां चैत्र मास को लेकर उद्बोधित करती है। चैत्र मास में सूरज की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति किस ढंग से अवकाश में चलती है, गोचर में चलती है, उसके आधार पर बारिश कैसे और किस ढंग से या कितनी अच्छी होगी उसको लेकर चर्चा होती है। तो पहली पंक्ति है, असनी गलिया अंत विनाशे। असनी अश्विनी नक्षत्र में अगर बारिश होती है, चैत्र मास है और उस चैत्र मास में अश्विनी नक्षत्र सूरज नारायण के साथ चल रहा है, तो असनी गलिया अंत विनाश है। अगर उस समय बारिश हो गई तो अंत विनाश है, यानी कि चौमासे में 4 मास के समूह में वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में नाश होगा, यानी कि दुकाल की स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारा सद्भाग्य है कि इस साल दिनांक 13/4/2020 चैत्रवद छठ और सोमवार को ये अश्विनी नक्षत्र पड़ा था, लेकिन उस समय बारिश नहीं हुई थी, यानी हमारा सद्भाग्य है। दूसरी पंक्ति है, गली रेवती जल को नासे। गली रेवती नक्षत्र यदि चैत्र मास में है और अगर बारिश होती है तो जल को नासे, उसके बाद कभी जो एक साल है उसमें पानी बरसेगा ही नहीं, या अगर बरसेगा तो बहुत ही नहीवत होगा, यानी बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस साल हम उससे भी बच चुके हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र है वो दिनांक 26/3/2020 को चैत्र सुद बीज और गुरुवार को पड़ा था, लेकिन उस दिन भी बारिश नहीं हुई थी। और उसी माह के अंत में पुनः रेवती नक्षत्र पड़ा था और वो दिनांक थी 22/4/2020 चैत्रवद अमास और बुधवार अमावस्या के दिन पड़ा था, लेकिन उस दिन भी बारिश नहीं हुई थी, यानी हमारा सद्भाग्य है और है। आगे की पंक्ति मुझे याद आती है, बरणी नासे तृणों सहूतो, कृतिका बरसे अंत बहुतो। बरणी नासे तृणों सहूतो, अगर चैत्र मास में बरणी नक्षत्र पड़ता है और उस बरणी नक्षत्र में अगर बारिश होती है तो समझना है तृणों सहूतो, वातावरण में से गिरने वाली बारिश से जो तृण खिलता है, घास खिलती है, वो सारी नष्ट हो जाएगी, यानी बारिश शायद होगी ही नहीं, और होगी तो इतने सारे कीटाणु या जीवात्मा उत्पन्न होंगे जो सभी तृण को नष्ट कर देंगे। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस समय या इस साल बरणी नक्षत्र 28/3/2020 के दिनांक को लगा था, चैत्र सुद चौथ और शनिवार को, लेकिन उस दिन भी बारिश नहीं हुई थी। इसलिए हमारा सद्भाग्य यही कहेगा कि इस साल हमें अच्छी बारिश मिलने की संभावनाएं है। और कृषि प्रधान देश में बारिश का जो महत्व है वो हम सभी जानते ही है। इस बार अच्छी बारिश के साथ हमारे वर्ष की शुरुआत होगी। आशा है सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह मंत्र हम सब के लिए इस वर्षा ऋतु में सिद्ध हो जाए। नमो नमः। अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।